हाँ भी जवानों, तो आज करते हैं हमारे 2 एग्जाम्पल बचे, एग्जाम्पल नंबर 9 और 11। कल की रहेगी छुट्टी। कल मिलने वाले हैं आपको, क्या मैंने बोला था, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो आएगा। 1-2 बच्चों की तरफ से सजेशन आ रहा है सर यूनिट कन्वर्जन का वीडियो भी डाल देना कि यूनिट कन्वर्जन में कन्फ्यूजन होता है। ट्राई करूँगा कल, वो भी आ जाएगा। और 1-2 बच्चों की तरफ से ये भी आया था सर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है देन हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड, तो ट्राई करूँगा, उसका वीडियो भी डल जाएगा। ठीक है, तो वो कल की बात है। आज करते हैं ये, और मंडे से आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट टर्म। पूरा मंडे वाला लेक्चर डेडिकेट होगा फर्स्ट टर्म के फॉर्मूला को समझने, और आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा आप उसी टाइम याद हो जाएंगे। 15 to 20 मिनट की जो क्लास होगी, 25 मिनट की, उसके अंदर आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएंगे। और उसके 2 वीडियो और रिक्वायर्ड होंगे जिसमें अपन एक्सरसाइज और उसका एग्जाम्पल कर लेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपसे सजेशन मांग रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो नंबर मैंने आपको बता रखा है 8001242223 पे आप सजेशन दे सकते हो विच चैप्टर आई नीड टू स्टार्ट नेक्स्ट। ठीक है, फ्रॉम थर्सडे। चलो, और फिर सिलेबस चलेगा स्पीडली, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो उसका घर है। चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दिस इज फिल्ड बाई पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। SUMP, सम्प किसके लिए वर्ड यूज़ किया है? अंडरग्राउंड टैंक जो बनाते हैं आजकल घरों में, अंडरग्राउंड टैंक बनते हैं, आपको पता है, बाहर से पानी आता है, टैंक में जाता है, उसके बाद हम टंकी में लगाते हैं अपना। तो अंडरग्राउंड टैंक को क्या बोला? सम्प बोला हुआ है। विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, समझ पा रहे हैं, नीचे बना हुआ है हमारे पास में। और ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब क्या हो गया? आप समझ सकते हो कि ऊपर जो टंकी रखी होती है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है। ठीक है। द सम्प हैज़ डायमेंशन 1.57 मीटर मल्टीप्लाई 1.44 मीटर मल्टीप्लाई 95 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ओवरहेड टैंक इज 60 सेंटीमीटर एंड H इज 95 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द water left in the sump after overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare capacity of tank with sump. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख के डराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आता है कि अगर इतना लंबे क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में कराते हैं। सिचुएशन समझ में नहीं आया, समझाते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए कि आपका घर है, घर में मान लीजिए आपका कमरा है। ठीक है, एक सिंगल मंजिल का घर आपका बना हुआ है। तो इस पे आपका क्या, एक टैंक रखा हुआ है छत पे। ठीक है, टंकी रखी हुई है सिलेंड्रिकल, समझ पा रहे हैं। और ये आपका घर है और ये अंडरग्राउंड आपने टैंक बना रखा है। ये क्या है? अंडरग्राउंड आपका टैंक बना हुआ क्यूबॉइड शेप में। चलो क्यूबॉइड शेप बना देते हैं आपको ताकि समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये ज़मीन में टैंक बना हुआ है। ओके, डायमेंशन है नीचे वाले की, दैट इज़ 1.57। अब सुनो एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी डायमेंशन है सेंटीमीटर में, इसकी डायमेंशन है मीटर में। तो क्या तो सारा मीटर में कन्वर्ट कर लो, सारा सेंटीमीटर में कर लो। डेसिमल में खेलना अच्छा लगता है तो मीटर में कर लो, अदरवाइज सेंटीमीटर में कर लो। चलो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो दिस इज़ 1.57 मीटर मीन दिस इज़ 157 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज़ 1.44 मीटर मीन्स 144 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ इज़ 144 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 95 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, दिस इज़ 95 सेंटीमीटर। ओवरहेड टैंक रेडियस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ इक्वल टू 95 सेंटीमीटर। हुआ क्या? अब आपको समझना है, क्या समझना है भाई? एक बात बताना मुझे, कैपेसिटी ज़्यादा किसकी रखते हैं? प्रैक्टिकली सिचुएशन बताओ, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा किसकी होती है? ज़्यादा पानी किस में आता है? इसमें आता है, किस में आता है? इसमें। हम ज़्यादातर ये बड़ा बनवाते हैं जिससे कि इसमें पानी स्टोर रहे, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि नल नहीं आ रहा है हमारे पास में, तो 2-4 दिन तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, इसमें से इसको फिल कर लिया, फिर इसमें से इसको फिल कर लिया, फिर अगले दिन फिल कर लिया, पानी नहीं आ रहा है, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो हुआ क्या सिचुएशन कि ये भाई फुल था, पूरा का पूरा कम्प्लीटली फुल है। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, पूरा पाइप कनेक्शन ले रखा है, यहाँ से पाइप कनेक्शन ले रखा है। पाइप ऐसे डाल के, देखो समझाता हूँ आपको, मस्त मज़े से पूरा समझ में आ जाएगा कि पाइप कनेक्शन ऐसे लिया हुआ है नीचे, ये पाइप यहाँ से जा रहा है, ये पाइप यहाँ से जा रहा है, और इसमें छोड़ा हुआ है पाइप आपने। ठीक है, तो आपने यहाँ से वाटर लेना स्टार्ट किया और उसके बाद में आपने इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया। समझ गए? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इस चीज़ कि इससे आपने इसको फिल कर लिया। जब इसको फिल करोगे तो कुछ पानी कम होगा या नहीं होगा इसके अंदर? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो पानी यहीं तक बचा है बस इसके अंदर। ठीक है, मान लेते हैं पानी यहाँ तक बचा है।
तो आपको यही हाइट फाइंड करनी है कि अब पानी कितना बचा हुआ है, कंप्लीटली फिल करने के बाद में इसमें कितना वाटर बचा हुआ है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन को रीड करता हूँ, समझते हो, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। कि इसके हाउस के ऊपर एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसको पंपिंग वाटर का यूज़ करके इसको फिल किया गया है। सम की डायमेंशन दे, सब कुछ है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी वाटर लेफ्ट, फाइंड दी हाइट ऑफ दी वाटर लेफ्ट इन दी सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड। इसको कम्प्लीटली फिल करने के बाद जो पानी बचा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, आपको वो फाइंड करनी है, ठीक है। और बाद में एक काम और करना है, कंपेयर कैपेसिटी ऑफ टैंक विद सम्प, इन दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर भी करना है। आप मुझे पहले ही बताते हैं, हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें कितना वाटर था, ये निकाल लें, इसकी वॉल्यूम कितनी है। फिर इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसमें कितना आ सकता है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें बचा हुआ पानी की वॉल्यूम निकल जाएगी, और उस वॉल्यूम का यूज़ करके लेंथ पता है, ब्रेड्थ वो तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, क्योंकि अब क्या है, कुछ पार्ट कम हो चुका है, उसका यूज़ करके हाइट निकल जाए। कंसेप्ट समझ में आया। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना है। उससे क्या होगा, सारा पानी के तो बचे हुए पानी का आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। उस वॉल्यूम का यूज़ करके आपको हाइट निकालना है। लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला टैंक का, बस टैंक की हाइट मतलब वाटर जो बचा हुआ है उसकी हाइट में आपको चेंज होने वाला है, ठीक है। तो निकालो ज़रा, तो वॉल्यूम ऑफ सम्प इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 95। मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, इस स्टेप, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखना बड़े इंटरेस्टिंग वे में है। नंबर ही इस वे में दिए हुए हैं कि आपको सच में मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ओवरहेड टैंक इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब देखो मैंने कहीं डायमेंशन नहीं लिखी, H क्या है R क्या, इसलिए मैंने डायरेक्टली H यूज़ करके H यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन मैंने इसी वे में लिखी हुई है। तो आप चाहो तो इसको H1 ले लो, इसको H2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाई R स्क्वायर H, और पाई यूज़ करने के लिए बोला है 3.14। ये भी क्यों ही बोला है अभी मैथ समझ में आ जाएगा आपको। पाई R स्क्वायर, तो 3.14 इंटू R स्क्वायर मीन्स 60 मल्टीप्लाई 60 इंटू H इज़ 95 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम पता लगा, इसका वॉल्यूम पता लगा। फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम है 2000 लीटर पानी इसके अंदर आ रहा है, इसमें मान लीजिए 500 लीटर आ रहा है, तो बचा हुआ कितना होगा, 2000 माइनस 500 करेंगे, 1500 लीटर पानी बचेगा नहीं बचेगा, वही फाइंड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, इसमें पानी जितना बचा है उसका वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, ठीक है। जो जा चुका है इसके अंदर से, भैया टोटल था, फिल में से कुछ खाली आपने यहाँ पे कर दिया, तो बचा कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट अब सब्ट्रैक्शन देखना कितना इंटरेस्टिंग वे में होगा। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया है, ठीक है। देखो मैथ्स को आर्ट बना दिया मैंने पूरा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प, तो यहीं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक, ऊपर वाला। वॉल्यूम ऑफ सम्प कितना है, 157 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 95, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखना भी ध्यान से। एंड दिस इज़ 3.14 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 95। एक काम छोटा सा कर लो जो यहाँ भी कर सकते थे, चलो यहीं कर लेता हूँ ताकि वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। भाई जब मैं ये 60 का 0 और 60 का 0 जब हटाऊँगा तो ये 100 हो गया ना, ठीक है। और 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 314 बनेगा, नहीं बनेगा। यानी आप इसको लिख सकते हो 314 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 95। 10 इंटू 10 100, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई का 314 बन गया ये, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इट्स 314 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 95 इज इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 157 कॉमन आ रहा है, 314 का हाफ होता है, सो इट्स 157 मल्टीप्लाई 95 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 144 माइनस, इसमें से 157 कॉमन गया तो 2 बचा, मल्टीप्लाई 36 हो गया,
इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 144 माइनस 72 इज 72 एंड सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इतना पानी अभी इसमें बचा हुआ है, ये वॉल्यूम है। ओके, अब जरा इमेजिनेशन करो इस चीज़ को, ये डायग्राम हो गया कि अब आपका जो बचा हुआ है ना वो इस वे में है कि पूरा जो टैंक था उसका कुछ पोर्शन आपने खाली कर दिया, हाँ जी, अब वाटर बचा हुआ है इतना, कहीं इतना बचा हुआ है, मतलब यहाँ तक वाटर बचा हुआ है, तो इसकी हाइट कितनी है h, लेंथ क्या है वही 157, ब्रेड्थ क्या है 144। ठीक है, इसका मतलब जो वाटर बचा है उसकी वॉल्यूम कितनी है ये है, और इस फॉर्मूले का यूज करके LBH वॉल्यूम निकलेगा नहीं निकलेगा, बस हो गया काम अपना। तो वॉल्यूम ऑफ, इस पे फोकस करना, LBH, दिस इज LBH, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेड्थ, और इतनी हाइट का वॉल्यूम बचा हुआ है पानी का, ठीक है, ऊपर वाला खाली हो चुका है, इज इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई 144 और मल्टीप्लाई बाई कैपिटल H। ये H क्या है, हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट। और जो हमने अभी अभी निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट तो इतना है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। इसका मतलब आपका हो गया कि 157 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू ये है 157 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 72। 157 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, 72 बन जाए 72, 72 जा 144 एंड H इज इक्वल टू 95 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 15 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। इतना पानी अभी बचा हुआ है उसके अंदर, इतना पानी बचा, मतलब हाफ बचा हुआ है। 95 का टोटल था, 95 का हाफ इतना बचा हुआ है पानी अभी। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? नीचे का वॉल्यूम निकाला, ऊपर वॉल्यूम निकाला, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वॉल्यूम बचा हुआ है इतना पानी इसके अंदर, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया LBH, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, जो सब्ट्रैक्ट करने पर निकल के आया था। ठीक है, आपको ये देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर इतना बड़े बड़े क्या कहते हो, आप मुझे बताओ इसने कैलकुलेशन को ईजी किया कि नहीं किया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, आराम से निकल गया। तो इतना हाइट अभी पानी का लेफ्ट है, तो आप लिख सकते हो सो हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ये हाफ है 95 का, अभी आधा बचा हुआ है, अभी एक पोर्शन और बचा हुआ है इसका, वो तो बच्चों वाली चीज़ है, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। कैसे? आपको बोला है कंपेयर कैपेसिटी ऑफ टैंक विद सम्प, इनका रेशियो निकालो, कंपेरिजन हो जाएगा। कंपेरिजन करने के लिए रेशियो फाइंड करते हैं, तो आप लिखोगे कंपेयर करने के लिए कि कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाई कैपेसिटी ऑफ सम्प इज इक्वल टू, टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक का वॉल्यूम, दैट इज पाई R स्क्वायर 60 इंटू 60 इंटू H, H इज़ कहाँ भग गया भाई, H कहाँ चला गया 95, ठीक है, डिवाइड बाई कैपेसिटी ऑफ सम्प इज LBH 157 इंटू 144 इंटू 95, ठीक है, देखो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद में ये 0 0 से ये उड़ गया, 157 1 जा 157 2 जा 314, ठीक है। एक बार साफ साफ लिख लेता हूँ इसको, तो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 डिवाइड बाई 144, 36 2 जा 72, 2 जा 144, हाफ। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऊपर वाला टैंक है उसकी कैपेसिटी, ये ऊपर वाले टैंक की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज़ 1 एंड कैपेसिटी ऑफ सम्प इज़ 2, यानी साफ साफ हाफ दिख रहा है। और वो हमें वहाँ भी पता लग गया था, कैसे, हाइट कितनी बची थी उसके अंदर। बोल, आप ये नहीं बोलोगे अरे यार टंकी, ये नीचे वाला अपना टैंक है आधा बच गया, आधा खाली हो गया, टंकी भरी आपने और क्या बोला मम्मी आधा खाली हो गया, तो कैपेसिटी कितनी है उसकी, हाफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस वे में करना है। बस इस वे में लिखते रहना यार, थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये अजीब सा लग रहा है लिखने में, लेकिन इसने सोचा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना ईजी कर दिया कॉमन लेने में, ठीक है। तो फंडा क्या है, नीचे वाले टैंक का वॉल्यूम
माइनस ऊपर वाले का वॉल्यूम, बचे हुए का वॉल्यूम हो गया। उस वॉल्यूम LBH के वैल्यू को बचे हुए के इक्वल पुट कर दोगे, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं होने वाला नीचे वाले टैंक का, ब्रेड्थ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हाइट ही तो चेंज हुई है। आपको सर टैंक की हाइट कैसे चेंज हुई? बेटा पानी भरा हुआ कितना है उसकी हाइट चेंज हो गई है, तो वो H हो गया है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम का फंडा लगा के H निकल जाएगा और कैपेसिटी कंपेरिजन ऐसे हो जाएगा। देखो कितना सिंपल बन गया इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बेटा कि एक बार आपकी प्रैक्टिस तो डिमांड करते हैं ये। चाहे कल वाले क्वेश्चन थे जिसमें कैनल के अंदर पानी फ्लो कर रहा है वाला, वो क्वेश्चन ऐसे, हाँ कुछ बच्चों, एक दो बच्चों के मैसेज आए कि सर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई है। बेटा पहली बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक बार तो आपका टाइम रिक्वायरमेंट है। आपको लगेगा कि मैंने एक बार बताया और आपको ऐसा हो गया कि आप दोबारा कभी भी करोगे हो जाएगा। एक बार तो आपका एफर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? तो प्रोसेस सिंपल सा है, सुन लो क्या करना है। आपने वीडियो देखा, नोट कर लिया समझ के, उसके बाद में अगर आपको डाउट लगता है तो फटाफट से एक बार उसको रीड करके देख लो सॉल्यूशन को। फिर भी लगता है तो सिर्फ उस पोर्शन को वीडियो सुन के देख लो, हो गया काम। अब दे दो अपने आप को ब्रेक। ठीक है, 1-2 घंटे का ब्रेक, 2-4 घंटे, फिर जो भी करना है नेक्स्ट डे करो। नेक्स्ट डे क्वेश्चन रीड करोगे, सॉल्यूशन देखोगे भी नहीं बिल्कुल भी। उस क्वेश्चन को बुक से रीड करना डायरेक्ट और ट्राई करना सोल्व करने का। तो आप उस टाइम एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम किस पॉइंट को समझने में आ रही है। ठीक है, हो सकता है 90% आप कर दो और आपको 10% थोड़ा सा डाउट होगा सोचने में। फटाफट एक बार दोबारा सॉल्यूशन देखा और कर दिया, परमानेंट हो जाएगा, दोबारा भूलोगे भी नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 करने से पहले एक मैसेज है आपके लिए। बट आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया हम कंटिन्यूसली ये वाला वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। संडे की ही छुट्टी, अदरवाइज़ कोई छुट्टी भी नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ मैं। और इसको स्टार्ट करने के पीछे मोटिव ही ये था ये वाला कि कोरोना की वजह से काफ़ी पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन कम हुई है। भाई जॉब जा चुकी है, काफ़ी लोगों की सैलरी कम हुई है, सब लोग अफेक्टेड है कोरोना की वजह से। पेरेंट्स वगैरह जो भी नौकरी वाले थे ना, मोस्टली अफेक्टेड है। इवन मैं भी अफेक्टेड हूँ। ठीक है, वाली बात तो है। तो इसलिए पर्पज़ था कि ऐसे टाइम पे जब कोई ट्यूशन या कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते तो वो लोग घर बैठ के आराम से पढ़ेंगे और कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, सारे वीडियो आप कितनी बार भी देखो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है, तो सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें इस चीज़ के अंदर, क्योंकि देखो आपको पता है कि अच्छा खासा एफर्ट लग जाता है, दिन के 5-6 घंटे के आसपास निकल जाता है सारी क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है, खर्चा भी होता है, सारी चीज़, पूरा टाइम भी जा रहा है। तो कोई लोगों भी जो बिल्कुल आप कैपेबल हो, कंट्रीब्यूशन करना चाहो, तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ के साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका फ़ोनपे नंबर और साथ में SBI अकाउंट का नंबर दिया हुआ है। तो जो भी जितना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहे आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि इस क्लास की कुछ वैल्यू है, आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है, आपको इसकी वैल्यू लगती है, तो आप जितना कंट्रीब्यूशन करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। मंथली वाइज आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी बाई अ पाइप एट अ रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। ये वर्ड पे ध्यान दे देना, क्योंकि गड़बड़ यहाँ हो जाती है। हम इसको ये नहीं पढ़ते हैं एम्प्टी हाफ दी टैंक, और हम एम्प्टी टैंक पढ़ के और सॉल्यूशन कर ले तो डबल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन द डायमीटर। डायग्राम कैसा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, पूरा वाटर से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, पूरा वाटर से भरा हुआ है, कंप्लीट। ओके, नाउ अब क्या किया, इसके अंदर पाइप लगाया यहाँ तक, क्योंकि पूरा खाली करना है, पाइप नीचे तक आना चाहिए, और पाइप लगा के और इसको हम खाली करने के लिए यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, निकलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी बाई अ पाइप एट अ रेट ऑफ, जो भी रेट है बाद में देखेंगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। भाई हाफ टैंक खाली करना है, पहले फुल की वॉल्यूम निकालना है जिससे हमें कैपेसिटी पता लगे, और एक कन्वर्जन फार्मूला भी आ जाएगा इसके अंदर। तो आप मुझे बताओ, आपको पूरा पानी खाली नहीं करना है, तो हाफ करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ दी टैंक, क्योंकि आपको हाफ ही खाली करना है, तो उस हाफ का वॉल्यूम कितना है वो पता लगाओ पहले, तो कितना पानी उसमें रह सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ 1/2 एंड देन वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक मतलब कैसी शेप है इसकी, हेमिस्फेयर, तो हाफ मल्टीप्लाई
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इट्स हाफ मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, टेक पाई 22/7 आर क्यूब। ध्यान से सुनना इसके अंदर, डायमीटर इज 3 मीटर, तो रेडियस इक्वल टू 3/2 मीटर, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। 3 कैंसिल आउट, ये हो गया। उसके बाद में 2 से कट करेंगे, 2 कट, 2 1 जा 2, 2 11, 11 3 3, 11 9 जा 99, 7 2 2, 7 4 जा 28 मीटर क्यूब। ये होगा हाफ टैंक का वॉल्यूम। अब आप कहोगे सर इसमें तो लीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट कन्वर्जन लगेगा। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है सुन लो, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। इसका मतलब अगर आपकी कोई टंकी है क्यूबॉइड शेप में, सुनना ठीक है, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब इज़ दी वॉल्यूम। होगा कि नहीं होगा? तो सोचो अगर ऐसी कोई टंकी है आपके घर में, उसमें 1000 लीटर वाटर आएगा। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के, तो इसका वॉल्यूम इतना है हाफ में, तो इस हाफ पानी का इसको कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो, तो वाटर अवेलेबल, चलो ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको इतना वॉल्यूम का वाटर एम्प्टी करना है, समझ में आ रहा है? हाफ एम्प्टी करना है और हाफ ही निकाला हमने डायरेक्टली, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड इक्वल टू क्या निकल के आएगा 99/28। एक बार बताना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 2 मीटर क्यूब इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2000 लीटर हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 मीटर क्यूब मीन्स 10 मल्टीप्लाई, और 99/28 मीटर क्यूब मीन्स 99/28 मल्टीप्लाई इंटू 1000 लीटर। इतना लीटर वाटर आपको एम्प्टी करना है। समझ गए इस चीज़ को? टोटल हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम था उसका हाफ हमें एम्प्टी करना था, ठीक है। टोटल के वॉल्यूम को हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी वैल्यू आई। इतना वाटर आपको एम्प्टी करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये लीटर में था, इसलिए मैंने कन्वर्जन लगाया। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, दैट मीन्स आपको इतना लीटर वाटर एम्प्टी करना है। समझ गए? अब तो यूनिटरी मेथड लगेगा बस। कैसे? 7 3 जा 21, 21 + 4 25/7 कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इम्प्रॉपर में, ठीक है। 7 × 21 = 25/7, 25/7, तो 25/7 लीटर इज एम्प्टी इन 1 सेकेंड। ये लिखा हुआ है ना। अगर मैं आपको लिखूं 5 लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है 5 लीटर इन 1 सेकेंड। तो 25/7 लीटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। तो 1 लीटर कितने में हो जाएगा हमें पता है, डिवाइड होता है। ये जहाँ भी होता है ज़्यादा से कम करो तो डिवाइड होता है। तो ये 25 और डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 7। भाई मान लो ये अगर 5 होता 5 लीटर 1 सेकेंड में, तो 1 लीटर 1/5 करते कि नहीं करते? तो अपोन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं हम आराम से। तो ये हो जाएगा इतना, और आपको तो इतना खाली करना है भाई। तो 99,000/28 लीटर होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 पेन का प्राइस पता है, 1 का निकालो, 10 का निकालो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जाएगा 7/25 मल्टीप्लाई 99,000/28, 7 4 जा, और 25 × 4 इज़ 100, तो 100 से करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स 990 सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी इट बाई हाफ क्वांटिटी, ठीक है। इक्वल टू, अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30 मिनट। इतने मिनट की रिक्वायरमेंट होगी उस पंप को, उसको खाली करने में। कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है इसको, ठीक है। आपको पूरा टैंक है, उसको हाफ खाली करना है,
ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे के वॉल्यूम को हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकल गया, दैट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब जो भी आ सकता है, ठीक है। देन कन्वर्ट दैट इनटू लीटर, इतना लीटर पानी खाली करना है, और रेट क्या है, इतना लीटर 1 सेकंड में, तो 1 लीटर इतने सेकंड में, और इतना लीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, आराम से रिवाइज करना। कल आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे वीडियो, उनको वो मस्ट है भैया देख लेना, आपके पास पूरा टाइम रहेगा देखने के लिए, और रीजनिंग का भी आ जाएगा। ओके, चलो बेटा मिलते हैं, अच्छे से करते रहो उनको।